हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में बच्चों हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 3 बच्चे को दूध मिला ये पाठ पढ़ेंगे। एक बच्चा दूध पिए बिना सो गया। एक बच्चा था, ये देखिए ये बच्चा है, ये बिना दूध पिए सो गया था। बच्चे के लिए माँ ने दूध ढककर रख दिया था और ये बच्चा बिना दूध पिए सो गया था, तो इसकी मम्मी ने क्या किया, इसके लिए दूध ढककर रख दिया। उसी झोपड़ी में बिल के भीतर एक चूहा रहता था। और जहाँ पे ये बच्चा रहता था ना, जिस झोपड़ी में, उस झोपड़ी के बिल के भीतर एक चूहा रहता था। वह अपने बिल से बाहर आया और चूहा अपने बिल से बाहर आया। उसकी दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। जो चूहा था ना, वो यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। उसके कारण क्या होता है, वो दूध का बर्तन उलट जाता है और उसमें से सारा दूध नीचे गिर जाता है। आपके घर में भी बच्चे चूहे होंगे ना, कितना तंग करते चूहे, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, कपड़े काट देते हैं, है ना। तो वैसे ये चूहा भी यहाँ वहाँ दौड़ रहा था और उससे धक्का लगा और दूध का बर्तन उलट गया और उसमें का सारा दूध नीचे गिर गया। बच्चा जागा और भूख से रोने लगा और जब ये बच्चा सोकर उठा तो दूध नहीं मिला, तो ये बच्चा भूख से रोने लगा। घर में दूध नहीं था और घर में और दूध भी नहीं था कि उसकी मम्मी उसको गर्म करके दे। चूहा बच्चे की माँ के पास आया और बोला, फिर ये चूहा है इस बच्चे के माँ के पास आता है और बोलता है, मैं अभी दूध लाता हूँ। चूहा इस बच्चे की मम्मी से कहता है कि मैं अभी जाकर दूध लेकर आता हूँ। चूहा दौड़ा दौड़ा गाय के पास गया। फिर देखिए चूहा देखो दौड़ रहा है। चूहा दौड़ते दौड़ते गाय के पास गया। अब देखो गाय से चूहा क्या बोलता है। चूहा दौड़ा दौड़ा गाय के पास गया और बोला, गाय मुझे दूध दो, बच्चा रो रहा है। चूहा दौड़ते दौड़ते गाय के पास आता है और गाय को बोलता है, गाय मुझे दूध दो, बच्चा रो रहा है। अब देखो गाय क्या बोलती है। गाय बोलती है, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ। अब गाय क्या बोल रही है, गाय बोल रही है कि मुझे तो घास नहीं मिलती है खाने के लिए, देखो मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूंगी। गाय बोलती है, मुझे खाने के लिए घास नहीं मिलता है, तो देखो मैं सूख गई हूँ, पहले घास लेकर आओ तब मैं दूध दूंगी। अब चूहा दौड़ा घास के मैदान के पास। अब चूहा देखो दौड़ दौड़ के ना, ये घास का मैदान है, यहाँ पर आता है घास के मैदान के पास और बोला, मैदान मैदान घास दो, मैं घास गाय को दूंगा, गाय मुझे दूध देगी। फिर चूहा दौड़ा दौड़ा घास के मैदान के पास आता है और कहता है, मैदान मुझे घास दो, मैं घास गाय को दूंगा और गाय मुझे दूध देगी और दूध में बच्चे को दूंगा तो बच्चा हंसने लगेगा। कहाँ से दूँ घास, मुझे पानी ही नहीं मिलता। मैदान क्या बोल रहा है कि मैं घास कहाँ से दूँ, मुझे तो पानी ही नहीं मिलता है, मुझे पानी दो तब मैं तुम्हें घास दूंगा। मैदान क्या बोलता है, मैदान बोलता है, मैं घास कहाँ से दूँ, मुझे तो पानी नहीं मिलता है, अब मुझे पानी दोगे तो मैं तुम्हें घास दूंगा। अब चूहा बेचारा दौड़ा दौड़ा नदी के पास आया। ये देखो चूहा दौड़ते हुए नदी के पास आता है बच्चों। अब नदी क्या बोलती है, नदी बोली, पानी कहाँ से दूँ, मैं तो सूखी पड़ी हूँ,
पर्वत से कहो मुझे पानी दे। चूहा दौड़ दौड़ के नदी के पास जाता है तो नदी बोलती है, मैं पानी कहाँ से दूँ, मैं तो सूखी पड़ी हूँ, पर्वत से कहो मुझे पानी दे। अब बेचारा चूहा फिर से दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुंचा। अब यहाँ से चूहा दौड़ता है तो पर्वत के पास आता है। पर्वत बोला, आदमी ने हमारे सारे पेड़ काट डाले। पर्वत क्या बोलता है कि ये आदमी लोगों ने, मनुष्यों ने हमारे सारे पेड़ काट डाले। पेड़ थे तो पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी, हम कहाँ से पानी दें। अब पर्वत भी यही बोल रहा है भाई कि ये जो आदमी लोग हैं, इन्हों मनुष्य हैं, इन्होंने हमारे सारे पेड़ काट डाले। जो पेड़ थे तो पानी को रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी, हम कहाँ से पानी दें। चूहा बोला, मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ, जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। फिर चूहा बोलता है कि मैं बच्चे की ओर से आपको वचन देता हूँ कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। पर्वत ने पानी छोड़ दिया। चूहे की ये बात सुनकर पर्वत ने क्या किया, पानी छोड़ दिया, नदी भरी। उसने मैदान को पानी दिया, मैदान में घास उगी, गाय को घास मिली, गाय ने दूध दिया, दूध लेकर चूहा झोपड़ी में पहुंचा, दूध बच्चे को पिलाया, बच्चा हंसने लगा। बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। जैसे ही पर्वत ने पानी छोड़ा बच्चों, तो पूरी नदी भर गई। फिर नदी से पानी जाके मैदान में आया तो मैदान में घास उगी, तो वो घास लेकर चूहा गाय के पास जाता है तो गाय दूध देती है। फिर वो दूध लेकर झोपड़ी में पहुंचता है तो बच्चे को पिलाता है, तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और हंसने लगता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो चूहे के दिए हुए वचन को पूरा करता है, वो पूरा वचन निभाता है। तो बच्चों, इस पाठ से ये जो वृक्ष होते हैं ना, पेड़ पौधे, ये बहुत अच्छे होते हैं बच्चों। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, वो ये पेड़ ले लेते हैं और उसके बदले में हमें बहुत अमूल्य चीज़ ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। पेड़ के द्वारा जो पूरा वातावरण एकदम शुद्ध रहता है बच्चों। पेड़ हमें फल भी देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेड़ की लकड़ियों से खाना भी पकाते हैं। जब हम कहीं थक जाते हैं, धूप बहुत होती है, तो हम पेड़ के नीचे थोड़ा खड़ा होके रुक के आराम भी करते हैं। तो बच्चों, पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग भी कोशिश करिए कि हो सके तो आपके जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाइए। अगर हो सकता है तो बच्चों, एक पेड़ आप जरूर लगाइए। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ था, बच्चे को दूध मिला, ये यहीं पे समाप्त होता है। अब बच्चों, हम इसके स्वाध्याय करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। किसी साहसी बालक बालिका की कहानी सुनाओ। तो बच्चों, आप गूगल पे जाके देखिए, बहुत सारे बालक बालिकाओं की कहानी मिलेगी आपको। वो आप पढ़िए और अपने मम्मी पापा और अपने से बड़ों को सुनाइए। ठीक है। दूसरा, उत्तर दो। बर्तन क्यों उलट गया? बताओ बच्चों, बर्तन क्यों उलट गया था? ये देखो, चूहे की दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। ये का उत्तर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। चूहे की दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। अब ख, गाय चूहे से क्या बोली? ये देखो, गाय बोली, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूंगी।
गाय क्या बोलती है, मुझे तो घास नहीं मिलती है, मैं तो सूख गई हूँ, पहले घास लाओ तब दूध दूंगी। तो ये ख का उत्तर है, यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक। ठीक है, आप लोग को प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है बेटा। आगे अगला प्रश्न, ग, पेड़ क्या क्या करते थे? तो इसका उत्तर ये देखो बच्चों, ये तो है ना, इसके जगह पे आप पानी लिखना, ये तो मत लिखो, इसके जगह पे आप लिखना पेड़। पेड़ पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी। हम कहाँ से पानी दे, यहाँ तक लिखना है। ठीक है बच्चों, ये जो तो लिखा है ना, इसकी जगह पे आप लिखो पेड़। पेड़ पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी। हम कहाँ से पानी दे, यहाँ तक आपको लिखना है गा का उत्तर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। बच्चे ने कौन सा वचन निभाया? अब इसका उत्तर यहाँ पे है बच्चों, बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। है ना बच्चों, चूहे ने वचन दिया था कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक घा का उत्तर है। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर लिखिए। अब आगे देखिए बच्चों, किसी कलाकार की जानकारी पढ़ो। तो बच्चों ये जानकारी तो आप गूगल पे जाके, इंटरनेट पे जाके पढ़ लीजिए। चौथा, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, खाली जगह हमें भरना है। बच्चा डैश पिए बिना सो गया। बच्चा क्या सॉरी बेटा, बच्चा दूध पिए बिना सो गया, है ना। बच्चा क्या, ये खाली जगह पे क्या आएगा, दूध। देखो मैंने पहले से लिख दिया है, तो हम इस खाली जगह पे लिखेंगे दूध। बच्चा दूध पिए बिना सो गया। ये देखो, बच्चा दूध पिए बिना सो गया, तो खाली जगह पे हम क्या लिखेंगे, दूध। 6, बच्चा जागा और डैश से रोने लगा। ये खाली जगह पे हम लिखेंगे भूख से रोने लगा। जब बच्चा जगा और भूख से रोने लगा, तो खाली जगह में क्या आएगा, भूख। देखो मैंने लिखा है बच्चों पहले से। मुझे खाली स्थान नहीं मिलती, मैं खाली स्थान गई हूँ। तो ये 2 जगह में लिखना है, तो पहले जगह पे लिखेंगे घास। मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ। ये किसने कहा था, गाय ने बोला था ना। ये देखो, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ। तो आप लोग खाली जगह पे क्या लिखोगे, घास और सूख। ठीक है, ये गाय ने कहा था बच्चों। झ, बड़ा होने पर डैश पेड़ लगाने का डैश निभाया। बड़ा होने पर क्या हो, ये देखो, बड़ा होने पर बच्चे, पहले खाली जगह में आएगा बच्चे ने पेड़ लगाने का, दूसरी खाली स्थान में आएगा वचन निभाया। है ना बच्चों, तो ये मैंने लिख दिया है खाली स्थान, इसको भी आप लोग देखकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे, चित्रों को पहचानो और उनके नाम बताओ। तो ये चित्र में क्या है बच्चों, देखो ये हैंड पाइप से पानी निकाल रही है ना। तो उसी प्रकार ये भी चित्र है, आप ये सारे चित्र के नाम लिखो। ये क्या है, कुआं है। बाकी ये सब चित्र आप देखो और इसके नाम लिखो। ठीक है बच्चों, सीढ़ियाँ चढ़ते समय फिसलने से एक विद्यार्थी को चोट लग गई, तो ऐसे में तुम क्या करोगे बताओ। कोई, आप लोग कहीं स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, कोई बच्चा सीढ़ी से फिसल कर गिर गया है, उसको चोट लग गई है, तो आप क्या करोगे बेटा। आप मुझे लिखकर भेजिए कि आप क्या करोगे। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा ये पाठ था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं
तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। लेकिन अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र दिख रहा है उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।